हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज बात करेंगे रिटेल फार्मेसी के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे जो है रिटेल फार्मेसी का एक्सपीरियंस है। मैंने मेडिकल शॉप में काम किया है, तो उसके बाद कुछ मेरा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग द रिटेल फार्मेसी की यहाँ पर कौन सी चीजें गलत है जो कि हम सबको पता होना जरूरी है, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैंने ऑब्जर्व की रिटेल फार्मेसी में की वो ये है कि सीधा जो कस्टमर है वो आते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर, और जो भी कुछ मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन में होंगे फार्मासिस्ट सिंपली उन्हें फिलअप करके दे देता है। जो भी पेशेंट है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, डायरेक्टली अपना प्रिस्क्रिप्शन में जो गोलियां है जो उन्हें दी जाती है वो लेते हैं और पेमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये कैसे लेनी है, किस चीज की वगैरह है। तो ये चीज एज अ पेशेंट, एज अ कंज्यूमर आपको समझना जरूरी है कि जब भी आप किसी फार्मेसी में जाए तो वहां पर क्वेश्चन कीजिए कि ये दवाई किस चीज की है, ताकि आपको भी समझ सके वो चीजें, आप भी एजुकेट हो सके। क्योंकि एट द एंड बीमारी आपको ही है, गोलियां आपको लेनी है, तो आपको भी पता होना जरूरी है कि जो दवाई हम ले रहे हैं वो कौन सी चीज के लिए। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने ये चीज देखी है कि लोग जो है उनके प्रिस्क्रिप्शन, अब देखो डॉक्टर हर एक बीमारी के लिए जब भी कोई गोलियां देता है हाई डोज की हो, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है और उस हीट की वजह से एसिडिटी होती है। तो उसी एसिडिटी को कम करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो एंटासिड जैसी जो दवाइयाँ है वो जो है वो दी जाती है। मतलब मोस्टली हर एक प्रिस्क्रिप्शन में जो कि हेवी डोज का प्रिस्क्रिप्शन है, तो वहां पर एंटासिड जो है वो लिख कर दी जाती है। लेकिन पेशेंट जब फार्मेसी में जाते हैं तो वहां पर वो खासकर ये चीज कहते हैं कि मुझे एंटासिड जो है वो मत दो। तो ये चीज मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुझे गलत लगती है, क्योंकि देखिए हीट बढ़ेगी, क्योंकि डोज जो है मतलब वो जो दवाई आपको दी जा रही है वो ऑलरेडी हाई डोज की है, और उस चीज की वजह से अगर आपको एसिडिटी होती है तो प्रॉब्लम फिर आपको ही फेस करना पड़ेगा। सो मेरा ये भी एक मैसेज रहेगा कि जब भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ दवाइयाँ दी हुई है वो आपको पूरी की पूरी लेनी है। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि डॉक्टर ने अगर किसी भी एक बीमारी के लिए अगर 6 दिन की दवाइयाँ दी है, तो कुछ लोग सिर्फ 3 ही दिन की दवाइयाँ लेकर फिर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, वो भी चीज मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, इन द केस ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो जितने दिन की दवाई आपको लिख कर दी गई है उतनी आपको लेना मैंडेटरी है, जरूरी है। क्योंकि देखिए बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जब तक वो आखिरी बैक्टीरिया मरता नहीं है तब तक हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो इसीलिए जो भी एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है, उनका पूरा डोज कंप्लीट करना जरूरी है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उस केस में 3 दिन की दवा लेकर आपको घर नहीं जाना है, पूरी जितने दिन की दवा आपको दी है उतनी दवा आपको लेना जरूरी है। दूसरी और एक चीज कि जब भी फार्मेसी में जाते हैं तो लोग क्वेश्चन नहीं करते, तो ये चीज जो है वो हमें फार्मासिस्ट को पूछना जरूरी है कि हर एक दवा किस चीज के लिए है और इसे कैसे लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है। और दूसरी भी चीजें आप एकदम कॉमन चीजें, जैसे कि इसे पानी के साथ वगैरह, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती है जिनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, या फिर कुछ जो ऐसी होती है जिन्हें खाली पेट लेना है, और कुछ दवाइयाँ होती है जिसे खाने के बाद लेना है। तो ये चीज क्लियर करना जरूरी है ताकि आपकी दवाइयों का इफेक्ट अच्छी तरह से दिख सके। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना जरूरी है, सोशल अवेयरनेस इस चीज के बारे में होना जरूरी है, ताकि जब आप एजुकेट होंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगे और जल्द से जल्द आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगा आपका वो जो है वो सॉल्व होने में हेल्प हो सकेगी।
तो ये थी कुछ मेरे एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स वॉचिंग।